नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्य संजीवनी। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन परमात्मा का दिया गया एक दिव्य उपहार है, लेकिन कई बार इस उपहार में हमें ऐसी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं कि ऐसा लगता है जीवन अब झेला जा रहा है, उसको जीना दुश्वार हो जाता है। एक एक पल हम बहुत मुश्किल से काटते हैं। पर अब आपका शरीर निरोगी हो, इसीलिए इस मुहिम के जरिए आपको नए नए टिप्स बताने के लिए, आपको सेहतमंद रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। अनिल जी, सबसे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निधि जी हैं एमपी से। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार निधि जी, बताइए। सर मैं 22 साल की हूँ। हाँ और मेरा सिर हमेशा भारी भारी चक्कर लगता है। क्या पहले सफेद पानी आता था। अच्छा जी। अब लेकिन बंद हो गया है, लेकिन चक्कर आता है और सिर में भारी भारी लगता है। सिर भारी भारी लगता है और ना मतलब खाली पेट रहती हूँ ना तो वही चक्कर लगता है। अच्छा, तो नहीं सिर में भारीपन रहता है आपके? जी सर। सिर में। अच्छा, कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप? मैं सर वही 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से देख रहा है। चलो कोई बात नहीं। एक तो क्या करना है, बिस्तर पे जैसे लेट गए, लेटने के बाद सिर को नीचे कर ले, प्लास्टिक सा वहाँ बिछा ले, फिर सिर पे पानी डालना, माथे पे डालना, आँखों पे डालना। ये क्रिया रोज करोगे, 1 बाल्टी के लगभग पानी डाल ले, मतलब धीरे धीरे उससे डालते रहे, तो उससे जो सिर में दर्द होता है ये बिल्कुल होना बंद हो जाएगा। और सेब का जूस पियो। सेब के जूस में क्योंकि मैलिक एसिड होता है, वो दिमाग को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो साथ में दोनों उपचार करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक होते जाओगे। और जो वाइट डिस्चार्ज होता है, अब तो चलो कह ही रहे हो ठीक हो गया, तो दिन में छाछ का भी सेवन करें, हींग और जीरा डाल कर, तो उससे और अच्छा लाभ मिलेगा। वो दिमाग को भी ठीक करेगा, सिर का दर्द भी, पाचन प्रणाली को ठीक करेगा। ये कब्ज गैस के कारण एसिडिटी बनती हो तो उसके कारण जो सिर में दर्द रहता है तो वो भी बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये करें। और पेट पर अपना ठंडी पट्टी बांधे, तो पेट पर जैसे ठंडी पट्टी बांधेंगे उससे भी लाभ मिलेगा। हम ब्रेक के बाद आज ठंडी पट्टी दिखा भी देंगे भी कैसे बांधनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, तो आप देख लेना, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, ये जो उपाय है इसका फायदा हमारे बहुत से दर्शक उठा सकते हैं। और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे टिप्स आप बताते हैं, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जो कि आसानी से बहुत कम खर्च में, इवन ना के बराबर खर्च में आराम से हम घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम पहला SMS लेंगे, ये हमें इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये हमारे दर्शक हैं और लिखते हैं, इस कार्यक्रम को ये रूटीन से देखते हैं, लिखते हैं कि इनको हेयरफॉल बहुत ज्यादा है और अब लगभग गंजेपन की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं इनको गंजापन आना शुरू हो गया है और इनकी उम्र है मात्र 19 साल। देखो 19 साल में अगर गंजापन आ गया तो ये तो बीमारी है यार, ये बहुत ठीक हो जाती है क्योंकि संस्था की तरफ से पूरा सेट बनाया, तो वो मंगा लेंगे तो अच्छा। नहीं तो क्या करें, मुल्तानी मिट्टी से नहाने लग जाए, कोई भी साबुन केमिकल का यूज ना करें। और नहाने से पहले क्या करें, एक बार जैसे शाम के टाइम में नींबू का रस लगाकर अच्छी तरह करिए। और वैसे बेरी के पत्ते होते हैं, बेरी के पत्ते भी तोड़ के उसका रस भी निकाल के या उसकी चटनी ही बना के सिर में लगाएंगे, उससे बहुत है। जो बीच बीच में से जो बाल गायब हो गए वो आने लग जाएंगे। और मुल्तानी मिट्टी से सिर धोए, इससे लाभ मिलेगा। और त्रिफला, आंवला, हर्ड, बहेड़ा, तीनों को मिलाकर बराबर मात्रा में इसके बीज निकाल दे, इसको घर में कूट ले। कूटने के बाद 1 चम्मच रोज़ रात को पानी में भिगो दे और सुबह उस पानी को पी भी ले। जो त्रिफला नीचे बच जाए उसमें मुल्तानी मिट्टी और दही मिलाकर उससे सिर का धोएंगे तो उससे बिल्कुल बालों की समस्या खत्म होगी। और दूसरा तेल कौन सा लगाना है, नारियल के तेल में बादाम रोगन मिलाना है। जैसे 50 ग्राम नारियल का तेल तो 50 ग्राम बादाम रोगन, ये मिलाकर इससे सिर की थोड़ी मालिश करेंगे तो बाल दोबारा आने लग जाएंगे। जी सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आजकल हमारा खान पान उतना ठीक नहीं है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है। आपने कहा कि मुल्तानी मिट्टी के जरिए हम अपना सिर धो सकते हैं, उससे बाल झड़ने की समस्या दूर होती है, लेकिन जब हम मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं तो उससे बाल उतने साफ नहीं होते हैं अगर हमने ऑयलिंग की हुई है। नहीं, क्योंकि चिकनाई इतनी ज्यादा नहीं निकल पाती, लेकिन क्या होता है कि 90% उसमें चिकनाई निकल जाती है। क्योंकि जो केमिकल होते हैं, जो जितने भी आप ये देखोगे शैम्पू वैम्पू होते हैं, वो क्या करते हैं, खुश्क कर देते हैं, वो तो बिल्कुल ही चिकनाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन मुल्तानी मिट्टी में क्या खासियत होती है, हल्की सी चिकनाई रहेगी जितनी सिर में ओरिजिनल होती है एक्चुअल में, लेकिन 2-3 बार आप जब रोज धोने लग जाओगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। पहले मुल्तानी मिट्टी से ही सिर धोया जाता था, बिल्कुल बाल एक एक साफ होने लग जाया करता, लेकिन क्या करते हैं, हमने केमिकल से जब से धोना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा महसूस होता है भी चिकनाई रह गई है। लेकिन ये क्या बिल्कुल ही ठीक कर देता है। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है तो हो सकता है 1-2 बार लगा लें या 15 मिनट लगाकर छोड़ दें, 10-5 मिनट
मुल्तानी मिट्टी, फिर उससे चिकनाई नहीं बनेगी। और क्योंकि जो बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उसके लिए गाजर, टमाटर, चुकंदर यानी बीट इसका जूस पिएंगे, मतलब सर्दी में, तो बाल झड़ने की जो समस्या वो खत्म होएगी। और दूसरा क्या करें, सूर्य के सामने जाकर, क्योंकि हमारा सूर्य के अनुसार शरीर है, तो जब सूर्य निकलने लगे उससे 15 मिनट पहले सूर्य के सामने चले जाए, हाँ करके किरणें करें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और सूर्य नमस्कार की क्रिया करेंगे, तो उससे बालों में भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो गाजर का, टमाटर का और चुकंदर यानी बीट का ये जूस है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, बालों को झड़ने से रोक ही देता है। कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी है या कोई एलर्जी है उसको भी खत्म कर देता है। क्योंकि कई बार किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसके कारण भी बाल टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, तो वो भी एक बीमारी खत्म कर देगा। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर घने मुलायम काले बालों का सपना है तो आपने जो उपचार बताया है उसके जरिए हम सब इस सपने को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एमपी से एक कॉलर है, मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मोनिका जी, बताएं। सर मेरा वेट बहुत है सर। कितना है वेट मोनिका जी? 75 kg है सर। हाइट मेरी 5'6" है। एज 33 ईयर्स है। ये 33 पाउंड, ये 62 तक तो आपका ठीक है वेट। ये 75 है तो 12-13 किलो वेट ज़्यादा ही है। वैसे तो आप 15 मानते होगे, कोई बात नहीं, लेकिन 10 किलो भी कम हो जाए। कब से प्रोग्राम देखने लगे मोनिका जी? सर अभी गुड लक था सर मेरा, मैंने टीवी देखा तो आपका प्रोग्राम आ रहा था सर, कब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर। प्रोग्राम हो गया अराउंड 10 डेज हो गए सर। अच्छा 10 डेज ही हुए, कोई बात नहीं। तो खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ सर, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया सर। हाँ, तो वेट को कम करेगा। और जो छोटी चितली वाली उंगली है, इसके साथ में जो बड़ी उंगली होती है, इसको अंगूठे के पास लगाकर अंगूठे से दबा ले, ये भी वेट को कम करने लग जाएंगी। पेट पर अपना ठंडी पट्टी बांधे, पूरे टाइट करके पेट पर ठंडी पट्टी, कोई भी टावल ले लें, घर में जो भी टावल है वो ले लें, उसको निचोड़ दे पानी में, टाइट करके निचोड़ कर पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, ऊपर से कोई शॉल मुखलर। आज हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे भी इसको कैसे बांधी जाती, कैसे पट्टी, कोई समझ नहीं पाते तो उनके लिए हम दिखाएंगे भी ब्रेक के बाद। तो पट्टी जब बांधोगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पेट का मोटापा भी कम करेगी। अगर देखो ज़्यादा ही अगर वेट है, आप मानते हो ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, तो एक काम करना, 5 दिन के लिए 4-5 नींबू लेकर गर्म पानी में डालकर 1 चम्मच शहद डाल के वो पी लेना। 5 दिन के बाद 2 दिन का गैप दे देना, फिर 5 दिन पीना, फिर 2 दिन का गैप दे देना, फिर 5 दिन पीना। ऐसे ही 1 महीने तक ये करना। अगर कोई साइड इफेक्ट आपको कमजोरी महसूस हो तो उसको बंद कर देना। तो ये भी तेज़ी से वेट घटा देंगे और फिर कभी ज़िंदगी में वेट नहीं बढ़ेगा। ये वाली अगर मुद्रा लगाते रहे तो। और तली हुई चीज़ें का परहेज करें, फ्रिज आइटम ना खाएं, और हो सके तो जो सफ़ेद पेठा होता है जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, इसका अगर आप जूस पियोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जो वेट को कम करेगा। नहीं तो फिर संस्था की तरफ से तो वैदिक अमृत दिया जाता है, उसका पूरा सेट दिया जाता है, वो और मंगा लोगे तो और भी अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ और सुखी जीवन तो इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको लगता है आपके शरीर में है या फिर एक बीमारी के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो भी आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। और हाँ, अगर आपका फोन नहीं लग पाता, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए JAB जब, और फिर उसे अपने नेम और अपनी प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल मिलते हैं ब्रेक के बाद।